नमस्कार। ये है पूरे विश्व का नक्शा जिसमें भारत की स्थिति एशिया महादेश के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है और भारत के पूर्व में इंडो चाइना प्रायद्वीप, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप और उत्तर में एशिया महादेश के चीन देश अवस्थित है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यह पूरे विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% भाग घेरे हुए, जिस कारण भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7 बड़े देश में रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, जिसका अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट केप कोमरिन के नाम से जानते हैं, जो कन्याकुमारी में स्थित है और इसका अक्षांशीय पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट सर क्रीक के नाम से जानते हैं और यह भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है, जिसका अक्षांशीय पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। और भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट किवीथू के नाम से जाना जाता है और यह भारत के अरुणाचल राज्य में स्थित है और इसका देशांतरीय पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। संपूर्ण भारत के अगर दक्षिणी पॉइंट की बात की जाए तो ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है और यह ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, जिसे हम पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये है 82.5 डिग्री उत्तरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत की मानक समय रेखा है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा विश्व के मानक समय रेखा से प्रधान यामी उत्तर से 5.5 घंटे आगे है। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती हैं। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है और पश्चिम से पूरब का विस्तार 2933 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। भारत का लगभग विस्तार 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार और 30 डिग्री के लगभग देशांतरीय विस्तार भी फैला हुआ है, जिस कारण भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पॉइंट में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर में है, जबकि भारत की तटीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भारत भूमि की तटीय रेखा 5422.6 किलोमीटर है, जबकि इसमें द्वीपीय भूमि की तटीय रेखा 2094 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को शामिल किया जाता है। भारत के पड़ोसी देशों में अगर बात की जाए तो चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। श्रीलंका भारत से पाक स्ट्रेट से अलग होता है और मालदीव भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है, जबकि न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा राज्य में है। कर्क रेखा से सटे राजधानी रायपुर है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। में गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा तटीय है। और बात करते हैं भारत के उन राज्यों के बारे में जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा होती है। सबसे भारत की ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब म्यांमार से भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती हैं, 4 राज्यों की। चीन देश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से भारत के भी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा साझा करती है। नेपाल देश से भारत के 5 राज्यों की सीमा साझा होती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा लगती है। देश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। पाकिस्तान देश से भारत की सीमा मात्र एक लद्दाख राज्य से लगती है, जिसकी सबसे कम दूरी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। अब भारत के भू आकृति के बारे में बात करते हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। पृथ्वी की धरातलीय व अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेटों के क्षैतिज संचरण के प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत की मुख्यतः 4 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है और यह विभाजन भौतिक लक्षणों पर भी आधारित है। विभाजन में पहला उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, जिसके अंतर्गत हिमालय प्रदेश आता है। दूसरा उत्तर भारत का महान मैदान आता है, उत्तरी मैदान है जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग है। तीसरा प्रायद्वीपीय उच्चभूमि है जो तिकोने आकार का है। और चौथा तटीय मैदानी भाग है, जिसके अंतर्गत पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी तटीय भाग शामिल किया जाता है।